देखिए अल्टरनेट यूनिट होता क्या है कि कोई चीज बॉक्स में आ रहा है, कार्टन में आ रहा है, या किसी मान लीजिए ऐसे शेप में आ रहा है जो पैक होके आ रहा है और उसको सेल किया जा रहा है पीसेस में या एक नंबर्स में। तो जैसे मान लीजिए एक बॉक्स में 10 पेन है तो हमने बॉक्स खरीदा और बॉक्स में कितना पेन है, 10 पेन। अब एक एक पीस को हम रिटेल में सेल करेंगे कि 10 में से एक पेन हमारा बिक गया, दूसरा बिक गया। तो उस चीज के लिए हम लोग अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल करेंगे कि एक बॉक्स में 10 पेन है, उसके बाद एक कार्टन में मान के चलिए 100 पीस है, एक बॉक्स में 10 चॉकलेट है। ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हम लोग अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ क्रिएट और डायरेक्ट चले जाइए स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम सबसे पहले मान लीजिए हम ले ले रहे हैं, एक पेन की भी बात कर रहे हैं। पेन हमारा यूनिट है पेन। आप डायरेक्ट पेन का नाम भी लिख सकते हैं। चलिए हमने लिख दिया पेंटोनिक। अंडर ग्रुप पेन रख सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ नंबर्स में बेचेंगे, पीस में आप यहाँ डिफाइन कर लीजिए। आइटम बनाते वक्त ही F12 बटन दबाना है और यहीं पे एक ऑप्शन देगा यूज अल्टरनेट यूनिट, इसको आप ऑन कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेव। अब देखिए यहाँ पे देगा अल्टरनेट यूनिट, तो पहले नंबर आप लेंगे नंबर्स। देखिए कह रहा है कि कैन नॉट बी सेम यूनिट इन बेसिक एंड अल्टरनेट यूनिट। बेसिक यूनिट और अल्टरनेट यूनिट दोनों सेम नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे एक और यूनिट बना लेंगे बॉक्स, और यहाँ पे आप ले लीजिए बॉक्स। देखिए अब जहां, वेयर का मतलब जहां, तो जहां एक बॉक्स में कितना पेन है हमने कर दिया 20, कि एक बॉक्स में 20 पेन है और इसको हमने सेव कर दिया। ये हो गया पेंटोनिक। उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट बना रहे हैं ऐसे राइस का, या मान लो चलो राइस का ही बना दे रहे हैं। राइस का आप डायरेक्ट ब्रांड का नाम भी लिख सकते हो, प्राइमरी रखना या राइस। उसके बाद यहाँ अल्ट सी, पहला यूनिट जिसमें हम सेल करने वाले हैं केजी। दूसरा यहाँ पे आप ले लीजिए अल्टरनेट यूनिट, यहाँ पे हमने कर दिया बैग। बैग वाला हमने यूनिट ले लिया और इसको सेव कर दिया। जहां पे हमने बताया कि एक बोरे में 50 किलो, बोरा खरीदेंगे और उसको बेचेंगे किसमें, किलो में, और इसको सेव कर दिया। अब दो ही आइटम के लिए अब सिंपल हम लोग जाएंगे वाउचर, परचेस करो या आप सेल करो। जैसे मान लो हम परचेस कर रहे हैं कैश, परचेस, और यहाँ पे देगा बासमती। तो देखिए यहाँ पे नीचे एक ब्रैकेट देगा, अल्टरनेट यूनिट जिसमें इनेबल रहेगा वो ब्रैकेट नीचे देगा। अगर डल लेंगे तो देखिए नीचे ब्रैकेट नहीं देगा, क्योंकि हमने बासमती में क्या किया है, अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल किया है। अब क्वांटिटी कि क्या आप खरीद रहे हैं, कितना बोरा, मान लीजिए हमने कर दिया कि 20। अगर 20 लिख के आप इंटर कर रहे हैं तो देखिए बता रहा है 20 किलो, और 20 किलो में 0.4 बैग होगा, एक बोरा भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लो हमने लिखा 20 और बी बटन दबा दिए और इंटर किए। तो देखो यहाँ पे जैसे ही बी बटन दबाएंगे बैग का यूनिट ऑटोमेटिक उठा लेगा कि 20 बैग में कितना किलो होगा, 1000 किलो। ठीक है, और रेट मैंने बता दिया कि एक बोरे का रेट है 1200 रुपए, और इंटर करते हुए जीएसटी इनेबल करना है, लगाना है तो जीएसटी भी आप लगा लीजिएगा और इसको सेव कर लीजिए। हमने क्या किया, 20 बैग चावल खरीदा जिसमें 1000 किलो हमको चावल मिला। नेक्स्ट फिर मान लो हम कैश परचेस कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे पहले देगा, नेक्स्ट हम ले रहे हैं पेंटोनिक, क्लिक किए पेंटोनिक। अब पूछेगा बॉक्स में खरीदना है कि पीस में। अगर डायरेक्ट मान लो मैं 100 भर दिया और इंटर कर दिया तो यहाँ पे बता रहा है 100 नंबर। 100 पीस में कितना बॉक्स हुआ, 5, क्योंकि एक बॉक्स में कितना था 20, तो 20 × 25 = 100। 100 पेन का 5 बॉक्स होगा। अगर तुम चाहते हो कि 10 बॉक्स खरीदें
10 लिखो और यहाँ BO बटन दबा दो और X कर दो। पूरा नाम भी लिख सकते हो। इंटर करोगे, देखो 10 बॉक्स में कितना पेन आएगा, 200 पेन। एक पेन का आपने, यहाँ पेन का नहीं, किसका आप रेट डिफाइन करेंगे, बॉक्स का। मान लो एक बॉक्स का हमने किया 50 रुपए। देखो अब यहाँ पे हमने एक का भरो, यहाँ प्राइमरी यूनिट क्या है, एक का ही यहाँ भरना है। देखो कि एक पेन का रेट 10 रुपए, तभी तो होगा 20। कहा में देख लो, यहाँ 2000 टोटल होगा। 200 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो 2000। 10 बॉक्स हमने पेन क्या कर लिया। अब चेक करना है तो आप जाएंगे, देखो स्टॉक समरी, और स्टॉक समरी मान लीजिए हम बासमती का देख रहे हैं, इंटर कर रहे हैं तो देखिए बासमती का डायरेक्ट दिखा रहा है। अल्टरनेट यूनिट भी देखना है तो यहीं F12 बटन दबा दो और एक ऑप्शन देगा शो अल्टरनेट यूनिट, इसको भी हम यस कर देंगे। और कंट्रोल ए से ओपनिंग बैलेंस देखना है तो ओपनिंग बैलेंस भी देख लो, कंट्रोल ए कर दो। एक को बता रहा है बासमती 1000 किलो है जिसमें 20 बैग पड़ा हुआ। दूसरा बता रहा है देखो पेंटोनिक की 10 बॉक्स है और 200 पीस है। अब इसको हम लोग सेल करेंगे, खरीदे हैं बैग में और बॉक्स में, लेकिन सेल किस में करेंगे, पीस में। F8 बटन दबाए और सेल्स, नगद ही हम सेल कर रहे हैं। और देखो मान लो हम बासमती बेच रहे हैं तो बैग में बेच रहे हैं कि किलो में, तो हमने यहाँ मान लो 10 किलो चावल बेचा, इंटर कर रहे हैं तो देखो 10 किलो ऑटोमेटिक उठा लेगा। यहाँ पे रेट हमने बता दिया, 1 किलो का रेट 120 रुपए। इंटर करते हुए सेव कर दो। रिपोर्ट जाके अब चेक करेंगे स्टॉक समरी, और बासमती जब देखेंगे तो देखिए आपका कितना बता रहा है स्टॉक समरी में कि 990 किलो है। और यहाँ देखो आपने क्या किया इंटर करेंगे तो बता रहा है कि अभी भी आपने 1200 का रेट लगा के खरीदा था। अल्टरनेट यूनिट देखना है तो बताई है कि अल्टरनेट यूनिट को यस कर लेंगे तो अल्टरनेट यूनिट भी दिखाने लगेगा कि अभी भी आपके पास 19 बैग 80 किलो चावल पड़ा हुआ। ऐसे आप पेन को भी सेल कर सकते हैं, गैस। और क्या सेल करना है, मान लो पेन बॉक्स में खरीदे थे हम लेकिन बेच रहे हैं पीस में, मान लो 3 पीस बेच रहे हैं और एक का रेट मैंने कर दिया 12 रुपए। कंट्रोल ए से सेव। अब जाएंगे स्टॉक समरी और देख लो यहाँ पेंटोनिक, F12 करो और अल्टरनेट यूनिट देख लो। हाँ जितनी बार रिक्वायरमेंट है उतना, 197 पीस बचा है, 3 पीस बिक गया 200 में से, और 9.85 बॉक्सेस बचा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाउंड यूनिट देखो, कंपाउंड यूनिट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल यूनिट का इस्तेमाल किया गया हो वही कंपाउंड है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल यूनिट कॉल्ड कंपाउंड यूनिट। 2 सिंपल यूनिट के कॉम्बिनेशन को हम लोग कंपाउंड यूनिट कहते हैं। और कंपाउंड यूनिट एक बार बन जाएगा तो उसमें से आप सिंपल यूनिट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कंपाउंड यूनिट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्रिएट, और यहाँ पे चली जाइए डायरेक्ट पहले आइटम। चलिए हमने यहाँ पे कर लिया डायरेक्ट यूनिट, पहले आइटम एक बना लीजिए। चलिए हमने टाटा साल्ट कर दिया, टाटा साल्ट। अब ये साल्ट पैकेट 1 किलो वाला है कि 2 किलो वाला है कि 5 किलो वाला है, कैसे डिफाइन करेंगे, नहीं पता। कि बस मान लीजिए हमने ब्रांड का नाम दे दिया टाटा साल्ट, लेकिन इसके लिए यूनिट इस्तेमाल कर लेंगे पैकेट या तो केजी, एक ही। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, अलग अलग वेट में डिफाइन करना है तो कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। आप टाटा साल्ट बनाने से पहले यूनिट बना लीजिए, और बताए हैं यूनिट
दो सिंपल यूनिट का कॉम्बिनेशन कंपाउंड यूनिट कहलाता है। ये सिंपल यूनिट है। तो बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहीं पे दे देगा आपको कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितना सिंपल यूनिट बना रहेगा सब दिखाई दे देगा। तो जब तक हम लोग सिंपल नहीं बनाएंगे तब तक कंपाउंड नहीं बन पाएगा। तो नमक के लिए मान लीजिए पहला यूनिट मैंने कर दिया पैकेट। फॉर्मल नेम आप चाहें तो पैकेट लिख सकते हैं। पी बटन दबा के यहाँ पैक ले लीजिए या नया यूनिक क्वांटिटी को डिफाइन कर। एक पैकेट हो गया, दूसरा केजी का बना। नेक्स्ट मान लो हम ग्राम का भी बना दे रहे हैं, जीएम। फॉर्मल नेम लिख लेना और यहाँ जी बटन दबा के ग्राम वाला यूनिट सेलेक्ट कर लेना। अब देखिए बैक स्पेस प्रेस कीजिए कंपाउंड। अब हम लोग बताएंगे कि ये पैकेट 5 किलो वाला है कि 10 किलो वाला है कि 2 किलो वाला है। तो पहला यूनिट लेंगे आप पैकेट। अल्टरनेट यूनिट कोई चीज पैक है उसके लिए होता है, लेकिन ये जो है दो जहां पे सिंपल यूनिट लगेंगे वहां पे कंपाउंड यूनिट आपको बनाना पड़ेगा। पहला आपने लिया पैकेट कि एक नमक का पैकेट कितने किलो का है, तो आप एक लिखेंगे तो कंपाउंड यूनिट में कन्वर्जन उसका एक्सेप्ट नहीं करेगा। कम से कम एक से ऊपर होना चाहिए। तो मान लो अगर 1 किलो का डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? पहला यूनिट पैकेट हो जाएगा और कन्वर्जन में आपने लिखा 1000 और सेकंड यूनिट क्या होगा? ग्राम। फिर यहाँ पे दूसरा आपने किया पैकेट ऑफ कितना किलो, तो दो। तो उठा लेगा, एक से ऊपर रहना चाहिए केजी। पैकेट ऑफ 2 केजी। फिर आपने लिया पैकेट ऑफ 3 केजी और नेक्स्ट आपने लिया पैकेट ऑफ 5 केजी। हमने ये यूनिट ले लिया। ये हमने नमक के लिए सेट कर दिया। ऐसे मान लो ऑयल हो, अलग अलग बॉटल में आता है। कोई बॉटल 250 ml का है, कोई 500 ml का है, कोई 1000 ml का है, कोई 2 लीटर का है, कोई 5 लीटर का है। तो उसके लिए भी आप सिंपल यूनिट पहले बनाएंगे। बैक स्पेस प्रेस सिंपल। पहला यूनिट बना लीजिएगा बॉटल का। दूसरा यूनिट हम बना लेंगे ml का। और तीसरा यूनिट हमने बना लिया लीटर का। पहले आप यूनिट छोटे से शुरुआत करेंगे। देखिए इतना करने के बाद अब हम जाएंगे स्केप करते हुए आइटम बनाएंगे। सबसे पहले मान लो हमने ले लिया चक्र और नाम में ही दे देंगे कि ये चक्र 250 ml का। ठीक, इंटर कीजिए। अंडर ग्रुप हमने इसके लिए क्रिएट कर लिया, ये है क्या? ऑयल। और यहाँ पे देखिए आप जो यूनिट बनाए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगा। यूनिट आप क्या लेंगे? चक्र 250 ml का है ना, तो आपने यहाँ पे 250 ml का तो कोई बनाया ही नहीं। अल्ट सी कर लो और पहला यूनिट बॉटल का बना लिए हो। दूसरा क्या रहेगा? ml का, तो आप ml का भी क्रिएट कर लो। देखो कंपाउंड में जाएंगे तो एक तो आपने बॉटल का बना लिया है, लेकिन ml का भी आपने बना लिया है। तो यहाँ से डिफाइन कर दीजिए कि ये बॉटल कितने ml का है। तो बॉटल ऑफ 250 ml। तो आपने ये ले लिया। अल्टरनेट यूनिट इसमें नहीं डिफाइन करना है, नॉट अप्लीकेबल करके सेव कर दीजिए। फिर मान लो उसी कंपनी का मैं ऑयल ले रहा हूँ, चक्र। इस बार मान लो हमने कर दिया ये 2 लीटर वाला। तो यहाँ पे आप रखेंगे ऑयल और यूनिट आप क्या लेंगे? बॉटल ऑफ 2 लीटर। तो बनाए नहीं है, क्रिएट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बॉटल ऑफ 2। सेकेंड यूनिट क्या रहेगा? लीटर। ये बॉटल कितने लीटर का है? 2 लीटर का।
और इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट यूनिट और कोई बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो टाटा साल्ट। अब यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि ये 2 किलो वाला है पैकेट, कि 3 किलो वाला है, कि 4 किलो वाला है। यहाँ पे अंडर ग्रुप आप चाहो तो साल्ट बना सकते हो। वही तो कहे हैं कि ये सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। यूनिट मैंने किया, पैकेट ऑफ कितना किलो वाला है, 2 किलो वाला। अल्टरनेट यूनिट को छोड़ दीजिए। फिर यही टाटा साल्ट, टाटा साल्ट हमने किया मान लो 5 केजी, और यहाँ कर देना ये साल्ट है, और पैकेट ऑफ 5 केजी। बस अब जाके इस सामान को खरीद लो। गैस मान लो मैं खरीद रहा हूँ, परचेस, और यहाँ पे आप चक्कर मान लो मैं 250 ml वाला कितना बोतल खरीद रहा हूँ, 20 बोतल। एक बोतल का रेट मैंने कर दिया 25 रुपए। दूसरा मान लो हमने कर दिया चक्र 2 लीटर, और इसका मैंने कर दिया 50 बोतल, और एक का रेट मैंने कर दिया 150 रुपए। ऐसे मान लो टाटा साल्ट है, 2 किलो वाला पैकेट हम कितना खरीद रहे हैं, 50 पैकेट। एक पैकेट का रेट मैंने कर दिया 20 रुपए। और अगला हमने किया टाटा साल्ट 5, और इसको मैंने कर दिया 30 पैकेट, और 1 किलो का रेट यानी एक पैकेट का रेट मैंने कर दिया 40 रुपए। अब सेव कर दो। कैसे पता करोगे कि 2 किलो वाला टाटा साल्ट कितना है और 5 किलो वाला कितना है? बस चले जाओ स्टॉक समरी, और अल्ट के साथ है फोन कर दो। अल्ट F1 तो देख पा रहे हो टाटा साल्ट 2 किलो वाला कितना पैकेट है, 50 पैकेट, 5 किलो वाला 30 पैकेट। चक्र 250 ml वाला 20 बोतल है, और यहाँ 50 बोतल। सेल करते जाओ, घटता जाएगा कि 2 लीटर वाला कितना बिक गया, 5 लीटर वाला कितना। ये समझ में आया कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेट यूनिट। ये हम लोग पहले भी